नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रदीप कुमार और आज चर्चा का विषय होगा किन किन लोगों की किस्मत में होता है विदेश में कैरियर बनाना और वहां परमानेंट रूप से निवास करना, स्थापित होना। कुछ लोग अपनी आर्थिक तरक्की के लिए विदेश जाकर नौकरी अथवा व्यापार करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों की इच्छा होती है कि विदेश जाकर अस्थायी रूप से निवास करें और वहीं पर ही परमानेंट रूप से स्थापित हो जाएं। कुछ जातकों की कुंडली में ग्रह स्थिति इस प्रकार की होती है कि विदेश जाकर और सफल होकर वहीं स्थापित हो जाते हैं और विदेश में जाकर पूरी तरह अस्थायी निवास के लिए कैरियर की स्थिति और रुपए पैसे की अच्छी स्थिति का होना भी आवश्यक है। और कहीं ना कहीं कुंडली में राजयोग अथवा विपरीत राजयोग का होना भी जरूरी होता है। और विदेश में कैरियर और अस्थायी निवास करना, वहां की नागरिकता लेना कब, कैसे और किन ग्रहों के योग से होता है, आज इसी विषय पर बात करेंगे। कुंडली के योग से हम देखेंगे, जानेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो विदेश में जाकर सफलता भी देते हैं और किन ग्रहों के योग से व्यक्ति विदेश में परमानेंट रूप से स्थापित भी हो जाता है। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन है, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए देखते हैं कि किन लोगों की किस्मत में होता है विदेश जाना और परमानेंट वहां की नागरिकता प्राप्त कर लेना। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक मिथुन लगन की कुंडली बनी हुई है। आज हम इसी कुंडली के माध्यम से ही समझेंगे, जानेंगे। कुंडली के विश्लेषण में हम सबसे पहले लगन के स्वामी को देखना होता है और इस कुंडली में मिथुन लगन का स्वामी बुध है और विदेश गमन के लिए लग्नेश बुध तीसरे, छठे, आठवें, नौवें या 12वें भाव में होना जरूरी होता है, क्योंकि ये जो भाव हैं विदेश से अथवा जन्म स्थान से दूर ले जाने में इन भावों का सहयोग होता है। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र यह है कि शनि, राहु, केतु विदेश के कारक ग्रह हैं और विदेश जाने के लिए शनि, राहु, केतु में किसी एक का बलवान होना जरूरी होता है। तीसरा सूत्र। 12वां भाव या 12वें भाव स्वामी भी अच्छी स्थिति में होना चाहिए और 12वें भाव स्वामी या 12वें भाव में शनि, राहु, केतु तीनों में किसी एक का भी 12वें भाव से संबंध जरूर होना चाहिए। अगर कुंडली में विदेश योग तो बने हुए, लेकिन 12वां भाव जो मुख्य रूप से विदेश का भाव होता है, अगर उसका स्वामी नीच हुआ, अस्त हुआ, पीड़ित हुआ या कमजोर हुआ तो फिर आप विदेश तो चले जाएंगे लेकिन सफलता आपको नहीं मिलेगी। आपको विदेश से वापस आना होगा और अपने ही देश के आसपास के दूसरे शहरों में आपको कार्य करना होगा। चौथा सूत्र यह है कि कुंडली में धन योग अच्छे बने हुए हैं, लेकिन एक दो राजयोग भी यहाँ पे हमें मिलना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि आपकी धन की स्थिति अच्छी हो। अगर धन की स्थिति अच्छी है तभी तो आप विदेश जा पाएंगे और धन कमा पाएंगे। और पांचवा सूत्र यह है कि अगर आपका बिजनेस अथवा नौकरी में विदेश में सुचारू रूप से कार्य शुरू हो चुका है, आपका बिजनेस या नौकरी में आप परमानेंट हो चुके हैं, तो आप चाहेंगे कि यही विदेश में अपना घर निवास स्थान हो जाए, तो क्या आप विदेश में परमानेंट हो पाएंगे? तो इसके लिए हमें चौथा भाव देखना होगा और चौथे भाव के स्वामी को हमें देखना होगा, क्योंकि चौथा भाव आपके मकान का है, आपके फ्लैट का है। अगर चौथे भाव या भावेश पर शनि, राहु या केतु का संबंध हो या दृष्टि हो, या चौथा भाव स्वामी शनि, राहु, केतु के नक्षत्र में हो, तभी आप विदेश में अपना मकान या फ्लैट ले पाएंगे और परमानेंट रूप से वहां स्थापित हो पाएंगे, वहां की नागरिकता आप प्राप्त कर लेंगे। अगर चौथा भाव या इसके स्वामी पर किसी भी तरह विदेश कारक ग्रह शनि, राहु या केतु का प्रभाव न हो, तब आप विदेश में परमानेंट सेटल नहीं हो पाएंगे। भले ही आप पर कितना ही पैसा हो और ग्रह स्थिति बार बार आपको अपने देश जरूर बुलाएगी। कुछ
विदेश में रहने वाले लोग अपनी जन्मभूमि मातृभूमि से बहुत प्रेम करते हैं। वे कार्य तो विदेश में कर रहे होते हैं, लेकिन उनका मन, उनकी भावनाएं अपने देश से जुड़ी हुई होती हैं। वे चाहकर भी विदेश में परमानेंट अपने मकान या फ्लैट में नहीं रह पाते और न ही वहां की नागरिकता लेना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली का चौथा भाव अलगाववादी ग्रह शनि, राहु या केतु से मुक्त होता है। अर्थात चौथे भाव पर शनि, राहु, केतु का प्रभाव नहीं होता या किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं होता। आप इस कुंडली में देख रहे हैं लगन का स्वामी बुध की 7वीं दृष्टि 12वें भाव विदेश भाव पर है और लग्नेश व्यक्ति खुद होता है। यह व्यक्ति विदेश जाएगा ही, क्योंकि बुध की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर है। दशमेश यहाँ बृहस्पति बनते हैं, सप्तमेश भी बृहस्पति बनते हैं और लग्नेश बुध की दृष्टि विदेश भाव पर है ही। यह 10वां भाव है, हमारे बिजनेस का भाव है, हमारी नौकरी का भाव है, जिससे कैरियर आदि देखा जाता है। और 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति विदेश भाव 12वें भाव में विदेश के कारक केतु के साथ है। अर्थात यह व्यक्ति की कुंडली में विदेश में बिजनेस करने के योग बन गए हैं, क्योंकि 7वां भाव व्यापार का भाव है, 10वां भाव कैरियर, 7वें 10वें भाव स्वामी बृहस्पति की दृष्टि लगन के स्वामी बुध से बनी। विदेश के कारक राहु बुध के साथ है। लग्नेश बुध दशमेश बृहस्पति का राजयोग बना। यह राजयोग विदेश में जाकर ही अब फलित होगा। अर्थात व्यक्ति को अपना कार्य क्षेत्र कहीं दूर ही तलाश करना पड़ेगा। भले वे विदेश न जाए, लेकिन ऐसी स्थिति कुंडली में बनी हुई है कि घर से दूर, काफी दूर जाकर उसका भाग्य उदय होगा, उसका कार्य क्षेत्र होगा, तभी यह राजयोग फलित होगा और बिजनेस में प्रगति भी होगी। और अगर यह व्यक्ति अपने जन्म स्थान के आसपास ही अपना व्यापार करे, नौकरी करे, तब ये जो राजयोग बना हुआ है यह फलित नहीं होगा और न ही इसको इस सफलता मिलेगी। दूसरी बात, विदेश का स्वामी शुक्र भी कैरियर के भाव उच्च राशि के होकर बलवान है। अर्थात ऊंचे स्तर का बिजनेस यह व्यक्ति विदेश में जाकर करेगा। कुंडली में धन का स्वामी चंद्रमा लाभ स्थान में है मेष राशि में, और मेष राशि का स्वामी मंगल उच्च राशि के होकर 8वें भाव में, और मंगल चंद्रमा पर दृष्टि डालकर महालक्ष्मी योग भी बना रहे हैं, जो एक बहुत सुंदर योग होता है धन के मामले को लेकर। और लाभ के स्वामी मंगल उच्च के होकर और कारक होकर दूरस्थ स्थानों में हैं, यानी कि जो जन्म स्थान से दूर का जो स्थान होता है उस 8वें भाव से भी वो स्थान देखा जाता है। अर्थात धन की स्थिति इस व्यक्ति की मजबूत होगी, क्योंकि महालक्ष्मी योग भी बना हुआ है। अब इस व्यक्ति ने पहले अपना बिजनेस विदेश में जमाया, फिर वहीं अपना परमानेंट निवास स्थान बनाया और यहीं विदेश में इस व्यक्ति को परमानेंट विदेश की नागरिकता भी मिल गई। कैसे? लगन का स्वामी बुध विदेश के कारक राहु के साथ, कार्य क्षेत्र बिजनेस के स्वामी बृहस्पति पर राहु की 7वीं दृष्टि, चौथा भाव स्वामी अर्थात निवास स्थान के स्वामी भी यहाँ बुध बनते हैं। अर्थात प्रॉपर्टी के स्वामी, मकान के स्वामी यहाँ बुध बनते हैं। बुध पर भी राहु केतु का प्रभाव चौथे भाव पर, विदेश के कारक शनि का चौथे स्थान में बैठना, शनि शुक्र का बिजनेस में बिजनेस के क्षेत्र में राजयोग बनाना, ये सारी स्थिति विदेश भेजने के लिए काफी। विदेश में परमानेंट निवास बनाने, वहां की नागरिकता प्राप्त करने, वहां की नागरिकता अपनाने और अपने बिजनेस को विदेश में स्थापित करने के लिए ये सारी स्थिति सुदृढ़ है और काफी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना भूल गया, 7वां भाव जो मैरिड लाइफ का होता है, विवाह का होता है, जीवन साथी का भाव होता है, उसका स्वामी बृहस्पति भी विदेश के भाव में और विवाह का कारक शुक्र पर
और बृहस्पति पर विदेश कारक ग्रह राहु की दृष्टि है। अब इस व्यक्ति का विवाह भी विदेशी महिला से होगा और विवाह के बाद का परमानेंट जीवन अब विदेश में ही व्यतीत होगा। तो मित्रों, कुंडली विश्लेषण से कितनी आसानी से जाना जा सकता है कि आप विदेश में सफलता हासिल कर पाएंगे या नहीं, वहाँ की परमानेंट नागरिकता ले पाएंगे या नहीं, आप विदेश में नौकरी करेंगे या बिजनेस, विदेश में कितनी सफलता मिलनी है आपको, यह सब कुंडली विश्लेषण से जाना जा सकता है। और साथ ही ग्रहों की स्थिति में हमें ये भी जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री का है, किसके नक्षत्र में है। यह स्थिति भी कुंडली विश्लेषण में बहुत मान्य रखती है और इससे काफ़ी चीज़ों के बारे में, सफलता कितनी मिलनी है कितनी नहीं मिलनी है, इस सब चीज़ों के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त हो सकती है। अगर स्थिति कमज़ोर हुई, ग्रह डिग्री से भी कमज़ोर हुआ और नक्षत्र से भी शत्रु नक्षत्र में हुआ, तो सफलता में कुछ कमी आ जाती है। लेकिन अगर ग्रह जो है अपने मित्र के नक्षत्र में है तो सफलता ज़्यादा हासिल की जा सकती है। इन चीज़ों का भी कुंडली विश्लेषण में हमें ध्यान रखना होता है। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जब भी इस चैनल पर कोई भी वीडियो पोस्ट हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मित्रों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।